अपना टॉपिक है परीक्षण संकरण, है ना। टेस्ट क्रॉस, इसके पीछे हम लोग पढ़े हैं बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का वीडियो भी देख लीजिएगा। तो परीक्षण संकरण है क्या, है ना, टेस्ट क्रॉस है क्या। तो इसके लिए हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। जो बैक क्रॉस, उसमें जो मैं संकेत दिया था वही संकेत मैं एक बार बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग मानते हैं, माना जाए हम लोग किसके ऊपर, माना जाए कोई पौधा, मटर का पौधा, इसके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। तो हम लोग संकेत के रूप में देते हैं कैपिटल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये जोड़ी है ना, क्योंकि जीन हमेशा जीनोटाइप है, ये जो गुणसूत्र है हमेशा गुणसूत्र है वो जोड़े में रहता है ना। तो इसको मैं बता चुका हूँ कौन किसको प्रदर्शित करते हैं। एक बार और देखिए, जो हम लोग एक कैपिटल टी है वो मटर के पौधे का लंबेपन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये जो कैपिटल टी है, जब दोनों साथ होते हैं ना तो इकाई लक्षण कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इकाई लक्षण कहते हैं, ठीक है। और ये स्मॉल टी, ये किसको प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित करता है बौनेपन को, ठीक है। मतलब ये टॉल को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और ये ड्वार्फ को प्रदर्शित करता है, बौना, ड्वार्फ, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं कि परिभाषा भी साथ में देते जाऊँगा, है ना। इसको हम लोग मानते हैं पेरेंट, लेफ्ट में लिखो चाहे राइट में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंट, ठीक है। यहाँ से हम लोग गैमेट्स निकालते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको गैमेट्स मानेंगे, गैमेट है ना। और इनमें हम लोग करवाएंगे संकरण। क्या करवाएंगे, संकरण। तो संकरण में F1 पीढ़ी, जो पहला पीढ़ी आएगा उसको कौन सी पीढ़ी कहेंगे हम लोग, F1 पीढ़ी कहेंगे। कौन सी पीढ़ी कहेंगे, F1 पीढ़ी। और F1 पीढ़ी के पौधे को जब क्रॉस करवाएंगे तब आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे F2 पीढ़ी, है ना। इस क्रॉसिंग का नियम में अभी बताऊंगा आगे, है ना। तो किस तरह से कितने हैं उसका परिभाषा में देते जा रहा हूँ यहाँ पर, है ना। परिभाषा के साथ साथ हम लोग नीचे चलते जाएंगे, है ना। चलिए अब देखिए कि इसको मैं पहले संकलित करवा देता हूँ, है ना। कैपिटल टी स्मॉल टी को अगर संकलन कराया जाएगा तो हमको प्राप्त होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसको संकलित कराने का एक नियम है ना, उसमें आप देख लीजिएगा, अब सिंपल है। इसको मैं एक बार और बता चुका हूँ किसमें, बैक क्रॉस में, है ना। इसको एक बार अगर समझ लीजिए संकलित कैसे कराएं तो बहुत दिनों तक आपका काम आएगा, ठीक है। चलिए नॉर्मल हम चलते हैं, ये ठीक है। ये अपना जो क्रॉस है वो कहाँ कहाँ जा रहा है उसको बस याद रखिएगा, एक क्रॉस यहाँ, एक क्रॉस यहाँ, मतलब जो कैपिटल टी यहाँ जाएगा, ठीक है। स्मॉल टी को देखो, सॉरी कैपिटल टी को देखो, तो यहाँ एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा, बस इसको याद करिए आप, है ना। अब आता है इसकी बारी, तो इसमें क्या जाएगा, यहाँ से एक कैपिटल स्मॉल टी यहाँ जाएगा, एक स्मॉल टी यहाँ जाएगा, ठीक है। इसकी बारी आई तो ये स्मॉल टी यहाँ और स्मॉल टी यहाँ, बस ये संकलन है। अब आपको जिस जी पर लकीर गया है वहाँ पर ले जाइए। जैसे कि कैपिटल टी यहाँ से गया तो इसको यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ कैपिटल टी, ठीक है। यहाँ से और गया तो कैपिटल टी प्राप्त हुआ, स्मॉल सॉरी और कैपिटल टी। तो यहाँ से गया एक कैपिटल टी, यहाँ पर कैपिटल टी, ठीक है। यहाँ से फिर एक गया यहाँ से तो कैपिटल टी प्राप्त हुआ, स्मॉल टी। यहाँ से गया तो एक स्मॉल टी प्राप्त हुआ, यहाँ से गया तो एक स्मॉल टी प्राप्त हो गया, यहाँ से गया तो एक स्मॉल टी प्राप्त हो गया, और यहाँ एक कहाँ बचा लास्ट, ये वाला, ठीक है। यहाँ से स्मॉल टी प्राप्त हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। देखिए दो जगह गया है, एक कैपिटल टी, ये देखा ना, ये स्मॉल टी यहाँ दो जगह गया है, ये भी दो जगह गया है, ये भी दो जगह गया है। इसमें इस तरह से प्राप्त हो तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होगा। यही ये जो संतानें प्राप्त हुई, कौन सी पीढ़ी बोलेंगे हम लोग, F1 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी बोलेंगे हम लोग, F1 पीढ़ी। और F1 पीढ़ी को जब हम लोग क्रॉस करवाते हैं ना, ठीक है, F1 पीढ़ी को आपस में क्रॉस करवा सकते हैं, इसमें से चारों को नहीं करवाना है ना, चार की संभावना थी है। वास्तव में एक चीज़ आप लोग जानना जरूरी है कि कई जन क्या बोलते हैं, चार संतानें प्राप्त है, चार संतानें की संभावनाएं होती है ना, संतानें एक ही पैदा होती है, ठीक है। चलिए तो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी मान लो संकलित कराते हैं, इसी को ये पूरा क्या संतान है F1 पीढ़ी की, इसी को इसके साथ संकलन करवा देते हैं माँ जैसे। तो ये भी यहाँ पर जो नीचे में जो पीढ़ी और आएगा उसको बोलेंगे F2 पीढ़ी, ठीक है। लेकिन अभी हमको संकलन नहीं करवाना है ना। चलिए तो हम लोग अभी चलते हैं परिभाषा में कि परीक्षण संकरण है क्या, परीक्षण संकरण है क्या, है ना। तो परीक्षण संकरण की परिभाषा आप देखिएगा नॉर्मल,
चलिए इसका परिभाषा में चलते हैं हम लोग, है ना, कि ये परिभाषा क्या है। यहाँ का जगह इसलिए छोड़ा क्योंकि यहाँ पर F2 पीढ़ी का चित्र बनाएंगे हम लोग, ठीक है। कि परिभाषा में है, अच्छा ये कैसे प्राप्त हो तो समझ आ गया, ठीक है। ये टॉल है, ये भी ये ड्वार्फ है, ठीक है, बौनेपन है ना। तो इसका ये गैमेट्स है, यहाँ संकलन हुआ, तो इसका क्या नाम हो जाएगा। इसको आपको समझने के लिए आपको जरूरी है कि आप पृथक्करण प्रभाविता के नियम को देखें, ठीक है। लेकिन प्रभाविता के नियम अगर नहीं है तो आगे वीडियो में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये कैपिटल टी प्रदर्शित करता है लंबे को, स्मॉल टी प्रदर्शित करते हैं बौने को। कैपिटल टी लंबे को, स्मॉल टी बौने। तो हम लोग यहाँ दो देखते हैं, दोनों कैपिटल टी इसी लंबे को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। स्मॉल टी बौने को प्रदर्शित करता है। लेकिन हम लोग इसमें किसको करें, तो इसमें क्या करना है आप लोग को, प्रभाविता के नियम में ये बोलता है कि एक लक्षण दूसरे लक्षण के ऊपर प्रभावी रहता है। ये लंबापन है बौनेपन के ऊपर प्रभावी रहता है। कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर प्रभावी रहता है। स्मॉल टी का मतलब क्या है, बौना। कैपिटल टी का मतलब क्या होता है, लंबा। लेकिन लंबा है और बौने के ऊपर क्या है, प्रभावी है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे लंबा। क्या बोलेंगे, लंबा, ठीक है। इसको भी हम लोग बोलेंगे लंबा, लंबा और लंबा। अब फर्क क्या है इनमें, फर्क इतना है कि ये शुद्ध लंबा है और ये शुद्ध बौना है, और ये शुद्ध लंबा नहीं है, ये है संकरित लंबा। क्या बोलेंगे इसको, संकरित लंबा, या तो बोल सकते हैं इसको हम लोग अशुद्ध लंबा, ठीक है। लेकिन लंबा ही है ना। इसका अनुपात देखें तो 1:1:1:1 मतलब 1:1 आया, ठीक है। ओके, चलिए अब परिभाषा में चलते हैं कि ये परिभाषा क्या बोल रहा है कि परीक्षण संकरण क्या है। अच्छा ये क्या है, ये किस पीढ़ी के पौधे हैं, F1 पीढ़ी के पौधे हैं। मतलब ये F1 पीढ़ी के पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं संकर, हाइब्रिड। क्या बोलते हैं, संकर, या क्या बोलते हैं, हाइब्रिड, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं, पेरेंट में बता दिया शुरू में, है ना। तो परिभाषा केवल एक लाइन है कि जब F1 पीढ़ी के संततियों को, जब F1 पीढ़ी के संततियों को, संतति मतलब यही जो F1 पीढ़ी के संतति है, ठीक है। जब F1 पीढ़ी के संततियों को, संतति मतलब कौन है, संकर है ना, संकर। मैंने क्या बोला कि F1 पीढ़ी के संतति का हम लोग क्या बोल रहेंगे, संकर बोलेंगे। तो जब F1 पीढ़ी के संततियों को अर्थात संकर को द्विअप्रभावी जनक, अब देखिए ये प्रभावी जनक है, आपको बता देता हूँ, ठीक है। डोमिनेंट है ना, अरे रिसेसिव है, अप्रभावी है। क्या है, अप्रभावी, क्योंकि ये इनके ऊपर प्रभावी होता है। कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर प्रभावी, तभी तो लंबा है, क्या, क्योंकि ये लंबा है, ये बौना है। लेकिन हम लोग बौना नहीं लिखे ना, यहाँ पर लंबा लिखे, क्योंकि लंबा बौने के ऊपर क्या है, प्रभावी, इसलिए प्रभावी लक्षण हो गया, अप्रभावी लक्षण हो गया। तो जनक देखें तो ये प्रभावी जनक हो गया, और ये क्या हो गया, अप्रभावी जनक। लेकिन यहाँ जोड़ी में है द्विअप्रभावी जनक, ठीक है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग द्विअप्रभावी जनक, ठीक है। तो जब F1 पीढ़ी के संततियों को, मतलब इन सब में से किसी एक को, कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कि जब F1 पीढ़ी के संततियों को, F1 पीढ़ी की संतति है ना, इस F1 पीढ़ी के संतति को द्विअप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, तो यह संकरण परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस कहलाता है। परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस कहलाता है, ठीक है, समझ आया। ये अपना टेस्ट क्रॉस है ना। इसका अनुपात, इसका आपसी अनुपात कितना आएगा उसको बताता हूँ, उसका आगे उसका देखेंगे, 1:1 आएगा, कैसा आएगा आगे देखते रहिए, ठीक है। अब मैं लास्ट क्रॉस बता रहा हूँ, है ना। तो इसमें से आप क्या करना, केवल एक ही को लिखना, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पर जो संतानें आएंगी इस चारों को लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको किस तरह से आया इसलिए चारों को लिखना है, इसको आप केवल एक ही को लिखना, ठीक है। इसके ऊपर लिखना कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कैपिटल टी स्मॉल टी, यही इस सबको ना लिखकर केवल एक को लिख रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर परिभाषा देखिए, जब F1 पीढ़ी के संततियों को, ये है F1 पीढ़ी के संतति, F1 पीढ़ी के संततियों को द्विअप्रभावी जनक कौन है, स्मॉल टी, ठीक है, द्विअप्रभावी जनक। जब F1 पीढ़ी के संततियों को द्विअप्रभावी जनक के साथ से क्रॉस कराया जाता है, तो उसे परीक्षण संकरण कहते हैं, ठीक है। इसका आपसी अनुपात 1:1 होता है, 1:1 आएगा, ठीक है।
चलिए संकलन करा देते हैं, यही वाला नियम। तो ये कैपिटल टी है, उसके बाद ये कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो यहाँ पर स्मॉल टी कर दीजिए ना, यहाँ पर स्मॉल टी कर देना, ठीक है। स्मॉल टी तो यहाँ पर जो स्मॉल टी रहने दो, मतलब क्या चेंज होगा, केवल ये स्मॉल टी यहाँ पर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर संकलन कराएंगे, आप लोग यहाँ पर करवा लेना, ठीक है, डायरेक्टली यही नियम से। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ क्या आएगा उसको, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल टी आएगा, स्मॉल टी आएगा, ठीक है, कैपिटल टी आएगा, स्मॉल टी आएगा, और आ जाएगा आपका स्मॉल टी और स्मॉल टी, और आएगा स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। मतलब 50% कैपिटल टी स्मॉल टी की संभावना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कैपिटल टी लंबा को प्रेरित करता है, स्मॉल टी बौना को प्रेरित करता है, तो ये हो जाएगा लंबा, अशुद्ध लंबा हो जाएगा, ठीक है, टॉल, ठीक है, ये भी हो जाएगा लंबा, और ये हो जाएगा शुद्ध बौना, ये हो जाएगा शुद्ध बौना, ठीक है, ड्वार्फ, है ना। तो यहाँ पर लंबा और बौना प्राप्त हुआ, तो 1:1 में प्राप्त हुआ, ठीक है, ओके। तो परिभाषा ये है कि जब F1 पीढ़ी के संततियों को द्विअप्रभावी जनक के साथ क्रॉस किया जाता है, तो यहाँ परीक्षण संकलन कहलाता है। ये यही वाले नियम से आप इसको क्रॉस करवा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। हाँ, बीके साहू क्लासेस, ठीक है।